कि क्या पता हमारा फरहाज मोहब्बत करने लगा है दुआ से। एंड बट इधर हमारा जाफर थोड़ा ढीला चल रहा है, बहुत ज्यादा, थोड़े नहीं लिमिट से ज्यादा। एंड ना ही हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम देने वाले हैं जानिसार रिव्यू। एंड जानिसार में काफी ज्यादा रेल पिट रही है, रेड जो भी होता है वो ड्रामे के अंदर खूब अच्छे से पेल रहे हैं। ड्रामे की स्टोरी बहुत ही ज्यादा बिना सेंस की बना दिया है, यानी कि नॉन सेंस की स्टोरी चला दी है ड्रामे की। जैसे कि लोग पागल है, एक होता है ना बच्चे कार्टून देख रहे हैं उस टाइप की, मतलब सारी चीजें हो रही है जो भी हो रही है, पर लोगों को नहीं दिख रहा है क्या क्या कहाँ पर और कब हो रहा है और कैसा हो रहा है और इसके आगे पीछे किसका हाथ है। बिल्कुल भी लोगों को ये नजर नहीं आ रहा। लोगों को क्या, हम बात करते हैं अपने जाफर की। जाफर वैसे तो एक एक चीज, एक एक डिटेल में घुसकर सारी चीजों का पता चला लेता है एंड सारी चीजें देख लेता है कि अब क्या पर कहाँ पर क्या हुआ है एंड क्या हो रहा है। बट यहाँ पर जाफर को अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जाफर की हमारे आंख बंद है। अब ड्रामे के अंदर जाफर ने स्टार्टिंग से लेकर अभी तक हर इंसान का अच्छे से डिटेल में जाकर घुसकर अंदर से पता निकाल कर एंड देन सारी डिटेल अपने गजनबी को दे दिया। बट गजनबी अभी लेटा पड़ा है। इसका मतलब ये है कि अगर मालिक बीमार है या मालिक अभी अपने काम पर तवज्जो नहीं दे रहा तो नौकर तो इधर उधर रहेगा ही, मतलब उसका दिमाग इधर उधर चलेगा, वो काम पर तवज्जो नहीं देगा, या तो इसका ये मतलब है। बट ये तो हमारा जाफर वफादार नौकर है, यानी कि वफादार मुलाजिम जो भी है, ये वफादार सेक्रेटरी, वफादार नौकर की जो कि है जाफर। जाफर वैसे तो सारी चीजें अच्छे से देख लेता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। गजनबी ने ये देखने के लिए बोला है, ये वो। वैसे कसमाला जो भी चालबाजियां चालाकियां चल रही है वो जाफर को नहीं दिखाई दे रहा। वैसे तो वो हर इंसान पर नजर रखता है, क्या कर रहा है, कौन कब कहाँ एंड, लेकिन हमारे जाफर को ये चीज अब नजर नहीं आ रही यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं। हमारी कसमाला इतनी चालबाजियां कर रही है, इतनी चालाकियां। वो अंगूठे वाला सीन जाफर आया था, उसने ध्यान नहीं दिया कि किस चीज पर यह अंगूठा टेका जा रहा है, वो भी चलो कोई बात नहीं, इग्नोर करते हैं। एंड अब हमारा फरहाज हॉस्पिटल में आया, जाफर को ये भी नहीं पता। तो फिर भाई तुम वफादार नौकर किस बात के हो ये बताओ। सबसे पहले तो बहुत नॉन सेंसर ड्रामा की स्टोरी है चला रहे हैं, बस इसलिए चल रहा है ड्रामा। दानिश एंड हिबा की केमिस्ट्री एंड देन दानिश की वजह से ये खासकर चल रहा है। पुराना दीवानगी जो था ये बिल्कुल भी वो नहीं है, बहुत घटिया कर दी गई है स्टोरी ड्रामे की। एंड देन लास्ट आने वाला है ड्रामे का, जल्दी से लास्ट आए। और क्या ही खराब करोगे तुम इस ड्रामे को, ऑलरेडी आप इतना खराब कर चुके हो। वैसे ड्रामे पाकिस्तान के इतने खराब नहीं होते, कोई भी जो हिट होता है। एंड देन हीरो इतना अच्छा है हमारा दानिश तैमूर एंड हिबा भी। वैसे दानिश तैमूर फेवरेट है मेरा, हिबा को एक बार को देखा जाए वो तो एडजस्ट हो ही जाएगी। हिबा ने एक आधी स्क्रिप्ट ली भी हो बेकार सी, बट दानिश के मैंने जितने भी ड्रामे देखे हैं सबकी सुपर हिट स्क्रिप्ट होती है। एंड अब ये दानिश को जबरदस्ती लेना पड़ गया ड्रामा, क्योंकि ये पुराना दीवानगी का जानिसार है, यानी कि दीवानगी 2 बहुत ही बेकार चला रहे हैं। अब हमारी दुआ बेचारी जेल में फंसी हुई है। एक तो मुझे पाकिस्तान का सिस्टम नहीं समझ में आ रहा, इतना खराब सिस्टम है। आपकी पुलिस वगैरह ये जो भी है, ये आपको छानबीन कर कर ये नहीं पता चला पा रही कि भाई कहाँ पर कौन मुजरिम है कौन नहीं। एक बस एक बैठ जाता है, जो भी ड्रामा होता है उसके अंदर जो सिर्फ और सिर्फ ऊपर से ऑर्डर आते हैं एंड देन उनकी बातें मानते हैं एंड देन उनकी बातें सुनते हैं कि अब यहाँ पर ये हो रहा है एंड हमें यही करना है, इसी इंसान की बातें माननी है। एक भी पुलिस इंस्पेक्टर के अच्छा नहीं बचा एंड पूछताछ तो होती है एक बार को इंसान की कि चलो जी घर पर छानबीन करते हैं। इतना बेकार सिस्टम कहीं का नहीं होता जो छानबीन करे बिना, एंड आप उसके बजा रहे हो। दुआ कर लेकर लगी पड़ी है वो पुलिस, हो कितनी खतरनाक है, देखने में भी अजीब सी डरावनी से। एंड उसके मुंह के अंदर घुसी हुई है, बोली है पता तूने ही मारा, एक्सेप्ट कर। अरे वो क्यों एक्सेप्ट करे जब उसने ये काम किया ही नहीं। इतनी देर में तो बेवकूफ को भी पता चल जाता है। एंड हमारी दो नहीं प्लीज मुझे छोड़ दो प्लीज, ये कौन सी एक्टिंग कर रही हो तुम, एक चांटा मारो एंड भागो।
भाग तो नहीं सकते, ऑब्वियस सी बात है, पुलिस स्टेशन है, 2-3 चाटे उन्हीं के ही लगा उल्टा कि तुम्हें प्यार से एक बात समझ में नहीं आ रही कि जब मैंने आपको बोल दिया कि मैंने नहीं करा तो नहीं करा, सिंपल सी बात है। जैसे कि बहुत ड्रामों में होता भी है, पुलिस जो होती है वो उल्टा हीरोइन पर, जो हमारी लीड में होती है उन पर चढ़ रही होती है, एंड देन हमारी एक्टर उठकर चाटा मारती है। यहाँ पर लोग बाग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि हमारी दुआ भी यही करेगी, एंड बट दुआ तो बेचारी है सीधी, प्लीज मैंने नहीं करा, मैंने नहीं मारा गजनबी को, ये क्या कर रही है इस तरीके से, तो वो छोड़ने वाले हैं नहीं। और इधर से फरहाद को बड़ी टेंशन होती हुई नजर आ रही है, फरहाद को बड़ी दिक्कत हो रही है, एंड होनी नहीं चाहिए वो दिक्कत कि तुमने सिर्फ और सिर्फ बदला लेने की सोची थी, बदला लेने की बोली थी, और तुम ये क्या कर रही हो, तुमने दुआ को जेल में क्यों डाल दिया। ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी चीज खुली है एक ड्रामे के अंदर। वाओ क्या हो रहा है, बहुत से लोगों को हिंट हुआ हो, लग रहा हो कि क्या पता हमारा फरहाद मोहब्बत करने लगा है दुआ से, एंड ऐसा हो भी सकता है, क्या पता दुश्मनी में करने भी लगा हो, एंड इसका दूसरा ट्रैक भी हो सकता है वो उसके पीछे भी कोई चाल हो, एंड कशमाला एंड फरहाद की दोनों की मिक्स चाल हो, ऐसे हो सकता है। एंड वैसे तो फरहाद फिलहाल तो हॉस्पिटल में गया था कशमाला से बोलने में, रियल के लिए मतलब कि असलियत में अपने पास से ही गया था कि कशमाला दुआ को मैं छुड़वा रहा हूँ एंड तुम ये सारी चीजें मत करना। उधर से शायद इन दोनों ने एक डील कर ली हो, बाद में हमारा गजनबी तो जाग गया था, तो अब हमारी कशमाला को कुछ ना कुछ तो करना ही है, गजनबी जाग गया है तो उसने छुड़वाने दिया फरहाद को दुआ को, एंड अब मजा आएगा देखने में। हमारी फिजा है वो तो काफी ज्यादा तंग है दुआ से, एंड होने भी चाहिए, आखिरकार उसका हस्बैंड बोल के जा रहा है कि मैंने दुआ की वजह से डिवोर्स दिया है तुम्हें, एंड अब यहाँ पर हमारी ये जो फिजा का हस्बैंड है ये जाकर नहीं हो चुका हस्बैंड जिससे डिवोर्स हो चुकी है, वो जाकर छुटवा कर भी लाया है दुआ को। ये तो कोई तुक नहीं बनता कि जाकर हमारा फरहाद को छुटवा रहा है कौन, आई एम सॉरी लाइन गलत हो गई, हमारी दुआ को फरहाद छुटवा रहा है। ये काफी ज्यादा मजेदार सी बात है। अब फिजा का रिएक्शन ऐसा होना था, वैसे सगी बहन है, इतना तकड़ा नहीं, नॉर्मल सा काटी क्यों आई तुम, ये तो कुछ ज्यादा ही ओवर हो रही है हमारी फिजा, जबकि पहले इतनी अच्छी किस्म की लड़की थी वो, एंड अब बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी है, एंड वो सही में बुरी सही हुई है जो बात देखी जाए पुराने एपिसोड की उठाकर। एंड यहाँ पर बात करते हैं हम अपने गजनबी की। अब गजनबी की हो चुकी है हॉस्पिटल से छुट्टी, तो गजनबी पूछ रहा है दुआ कहाँ है, दुआ तो वहां पर है जेल में, हमारी कशमाला ने सारी चीजें बता दी है, एंड गजनबी को वहीं पर समझ जाना चाहिए था जहां पर बताया कि दुआ जेल में है एंड कशमाला ने डलवाई है। इतना भी बड़ा कोई काम नहीं करता, कोई जहर नहीं मिलाता, ये सोचने वाली बात है। अगर आपको अपने हस्बैंड को डिवोर्स देनी है तो सिंपल सी बात है डिवोर्स पेपर लाओ, जबरदस्ती तो कोई है नहीं। अब आपको डिवोर्स लेनी है तो जाहिर सी बात है दूसरा इंसान दे ही देगा कि चलो दे दो, अब ये इंसान बोल ही रहा है तो चाहे कितना भी वो से मोहब्बत क्यों ना करता हो, अब उसे देनी तो पड़ेगी जब एक को आपके साथ नहीं रहना। ये गजनबी एक बिजनेसमैन होकर इतनी सी बात ही नहीं सोच सकता कि दुआ जहर क्यों मिलाने लगी, वो सिंपल तरीके से डिवोर्स ले सकती थी, क्यों नहीं, जाहिर सी बात है वो ले लेती, उसका हक था, उसका राइट था। एंड अब कशमाला चला क्या चल लिया, कशमाला बोली है मैंने आपके साथ तो मेरे सिर के साथ इतना बड़ा काम करा है दुआ ने, एंड सबसे पहले तो मुझे हमारी कशमाला पे आ रहा है, कशमाला ने ये कैसे करा, जहर मिला दिया। अगर मान लो हमारा गजनबी असलियत में ऊपर पहुंच जाता तो क्या होता भाई कशमाला, तुमने इतना सा भी नहीं सोचा। एंड हमारा अब गजनबी घर पर आकर बोल रहा है कि दुआ कहाँ है एंड दुआ के कपड़े कहाँ है, दुआ का तो नहीं पूछा कपड़े का पूछ रहा है। एंड कशमाला बोली है कि वो सब तो गार्ड ले गए, वैसे तो फरहाद गार्ड नहीं दुआ ले गई आकर, आई एम सॉरी। वैसे तो फरहाद एक एक डिटेल बता देता है हमारे उसको किसको गजनबी को, बट इसने फरहाद ने गलत हो रहे हैं वर्ड थोड़े बहुत, फरहाद कहाँ से आ गया। हमारा जाफर एक एक बात बताता है जाकर हमारे सिर के साई को, यानी कि हमारे गजनबी को, बट इधर अभी एक भी बात नहीं बताई हमारे जाफर ने, ना कि ये बताया दुआ हमारी हॉस्पिटल में आई थी, ना ही सामान लेके गई। वैसे एक चम्मच भी कोई इधर से उधर उठा के रखता है तो जाफर की डिटेल्स आई जाती है गजनबी के पास, बट इधर हमारा जाफर थोड़ा ढीला चल रहा है, बहुत ज्यादा, थोड़े नहीं लिमिट से ज्यादा। एंड
एंड ना ही उसने बताया। और हमारी कसमाला तो चालाकियां चल ही रही है। इतना तो चीजें गजनबी को समझ जानी चाहिए कि ये लड़की कितनी चालाक है, ये औरत, एंड चालाकियां चल रही है। तो मैं चालाकियों पे तवज्जो ना दूं, बट इधर दे जा रहे हैं हमारे गजनबी साहब, तो दे ही है। एंड ड्रामा बहुत ज्यादा लिमिट से ज्यादा बेकार हो गया है। इससे अच्छा फायदा यही है कि आप इसकी ज्यादा स्टोरी खराब ना करें एंड देन एंड कर दे इस ड्रामे का, लास्ट एपिसोड दे और मजे में ऑडियंस भी, आप भी इतना। आई होप आप लोगों को भी ये रिव्यू पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।